ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तुषार शर्मा की मौत के मामले में अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत सामने आ गया है? क्या एम्स की नई रिपोर्ट ने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल दी है और क्या अब सीबीआई की जांच पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है? आखिर एम्स की 11 पन्नों की रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया है जिसने हाई प्रोफाइल इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है? दरअसल तुषार शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने करीब 1 महीने चली गहन वैज्ञानिक जांच के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। ये रिपोर्ट 10 जुलाई शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को दी गई। कोर्ट के आदेशों के चलते इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सामने आई अहम जानकारी ने पूरे मामले की चर्चा फिर से तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एम्स की लैब और जिकल जांच में उस जिम बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि हुई है, जिसे इस मामले में बेहद अहम सबूत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेल्ट पर मौजूद निशान और मृतका की गर्दन पर मिले चोटों का पैटर्न एक दूसरे से मेल खाता है। यानी वैज्ञानिक जांच में पहली बार इस बेल्ट और चोटों के निशान संबंध मिलने की बात सामने आई है। यहीं से इस मामले की कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में हुई पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पोस्टमार्टम के समय जांच अधिकारियों ने वो जिम बेल्ट मेडिकल बोर्ड के सामने पेश ही नहीं की थी। ऐसे में डॉक्टरों के पास उस संभावित हथियार की जांच का मौका नहीं था, जिसे कथित तौर पर गला घोटा गया था। इसी बात को लेकर मृतका के परिवार ने लगातार सवाल उठाए। परिवार का कहना था कि पूरी जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुई और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम और विस्तृत फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दे दिया। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने किसी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने लगभग 1 महीने तक हर पहलू की बारीकी से जांच की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स का अध्ययन किया गया, उपलब्ध सभी वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया और उसके बाद अपनी राय तैयार की गई है। हालांकि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए रिपोर्ट के अंदर की विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है, ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? दरअसल पूरे मामले का सबसे बड़ा फॉरेंसिक सवाल यही है कि क्या मृतका की गर्दन पर मिले घाव उसी जिम बेल्ट से बने थे या फिर नहीं। अगर वैज्ञानिक जांच ये संकेत देती है कि चोटों का पैटर्न और बेल्ट एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो ये जांच एजेंसी के लिए बेहद अहम सबूत बन सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम फैसला अदालत ही करेगी और जांच अभी जारी है। इस रिपोर्ट के बाद सीबीआई अब सभी वैज्ञानिक सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों को एक साथ जोड़कर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि एम्स की राय जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिलने की प्रक्रिया और मजबूत होगी। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि एम्स की रिपोर्ट ने कई पुराने सवालों को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है, लेकिन जब तक सीबीआई अंतिम जांच पूरी नहीं करती और अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।